नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स इज रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर को हमने लास्ट क्लास में ख़त्म कर दिया था और अभी हम नेक्स्ट जो हमारी अकाउंटिंग टर्म्स जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा रिसिप्ट। सर आपने रिसिप्ट उस दिन पढ़ा दिया था बेटा, रिसिप्ट को तो हमने पढ़ाया था लेकिन रिसिप्ट का बराबर से क्लासिफिकेशन उस क्लास में नहीं बता पाए थे, क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी। हम रिसिप्ट को समझा देते एक बार एक लाइन के अंदर। रिसिप्ट क्या होता है मैंने बताया था बेटा, एक्सपेंडिचर का जस्ट ऑपोजिट होता है। एक्सपेंडिचर में अमाउंट स्पेंड होता है, इसमें अमाउंट रिसीव होगा किसके अगेंस्ट में, तो परचेज ऑफ असेट्स के अगेंस्ट में तो क्या होता था, अमाउंट स्पेंड होता था। तो सेल ऑफ असेट्स के अगेंस्ट में क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगा। पहला तो है सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस को अगर आप रेंडर करते हैं उसके अगेंस्ट से मेरे को क्या रिसीव होता है बेटा, सर इसके अगेंस्ट में आपको अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज माय रिसिप्ट। यस, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, देखिए बेटा मैंने रिसिप्ट में लिखा है बेटा कि रिसिप्ट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल। रिसीव और रिसीवेबल मतलब अमाउंट या तो रिसीव हो गया है या रिसीव होने वाला है फॉर सेलिंग ऑफ असेट्स गुड्स सर्विस, दैट कॉल्ड रिसिप्ट। अगर हमें असेट्स को सेल करने से या गुड्स को सेल करने से या सर्विस को रेंडर करने से अगर मेरे को कोई अमाउंट रिसीव होता है या रिसीव होगा तो हमें वो रिसिप्ट कहलाएगी बेटा। हमारे बिजनेस में क्या कहलाएगी, रिसिप्ट, दैट इज माय रिसिप्ट। सर वो तो ठीक है, क्या इसके भी क्लासिफिकेशन उसको हमने बताया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर भी कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, डेफर्ड रेवेन्यू कोई रिसिप्ट नहीं होती है। कैपिटल रिसिप्ट होगी और एक रेवेन्यू रिसिप्ट होगी, समझाइए सर। अरे वो समझ में आया था क्या आपको, बोले हाँ सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस से प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस से प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, बोले हाँ सर। तो अब हम समझाते हैं आपको रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या होता है सर, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, और ऐसी रिसिप्ट या ऐसा अमाउंट रिसीव होता है लेकिन कहाँ से, कैपिटल रिसिप्ट की बात बता रहा हूँ, जो हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब ऑपरेटिंग का मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रेगुलर एक्टिविटी नहीं होती है, जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वो रिकरिंग नेचर से नहीं होता है, वो हमें नॉन रिकरिंग नेचर से रिसीव होता है। मतलब रोज वो काम हमारे बिजनेस में नहीं होता है। बोले बताइए सर एग्जांपल। मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर, और मेरा बिजनेस है मान लीजिए किसी, मेरे बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस हो सकता है, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो, कोई भी हो सकता है। अब मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर कोई मशीनरी पड़ी है, वो मेरी असेट्स है। अब उस असेट्स को अगर मैं सेल करता हूँ तो पैसा तो आएगा, रिसिप्ट तो होगी कि नहीं होगी, हाँ सर रिसिप्ट तो होगी, लेकिन आइडेंटिफाई करना है कि कैपिटल के रेवेन्यू। अब आप बताइए कि आप अपने बिजनेस के अंदर रोज मशीनें सेल करेंगे कि आप ज्वेलरी भी सेल करेंगे, जो आपके कपड़ों के शॉप है तो उसमें क्लोथ भी सेल करेंगे, कपड़े भी सेल करेंगे। आपका मेन पर्पस तो क्या होता है सर, माल बेचना होता है। माल मतलब जो हम जिसकी दुकान है, ज्वेलरी की है तो ज्वेलरी सेल करना, और अगर कपड़ों की है तो कपड़े सेल करना, ये हमारा मेन इनकम का सोर्स होता है। मेन रिसिप्ट तो ये होती है, हाँ बेटा। लेकिन हम अगर अमाउंट रिसीव करते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के आइटम से या नॉन रिकरिंग नेचर के ट्रांजैक्शन से, दैट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अगर आप कोई असेट्स को सेल करते हो, उससे अगर अमाउंट रिसीव करते हो, नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट, दैट इज माय कैपिटल रिसिप्ट। एक कपड़ों की दुकान के अंदर टीवी लगा रखी है, टीवी खराब हो गई या जो भी है, मेरे को नहीं चाहिए, दूसरी टीवी परचेज करनी है, मैंने उसको सेल कर दी, और सेल करने से जो अमाउंट रिसीव हुआ वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। अरे नहीं बेटा, वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि वो कभी कभार ही रिसीव होती है, रोज़ थोड़ी टीवी सेल करते हैं। अरे रोज़ तो हम कपड़े सेल करते हैं। बोले ठीक है सर। सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जो हमारे बिजनेस में रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितनी भी हमारे को इनकम रिसीव होती है, जितना भी अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज माय रेवेन्यू रिसिप्ट। सर उसके लिए क्या लाइन लिखेंगे, सबसे पहले मैंने बताया कैपिटल रिसिप्ट। देखिए बेटा, कैपिटल रिसिप्ट इट इज द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल, यहाँ तो रिसीव हो गया है या फिर रिसीव होने वाला है, अगेंस्ट, सर अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट में, ट्रांजैक्शन विच इज नॉट रिकरिंग। नॉट रिकरिंग का मतलब होता है ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस में रेगुलर नहीं होते हैं। मैंने एग्जांपल इसका बेस्ट है सेल ऑफ असेट्स। जितनी भी असेट्स को आप सेल करते हो और वहां से अगर आपको अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। बोले ओके सर। रेवेन्यू रिसिप्ट समझा दीजिए सर, इट इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो वो अमाउंट रिसीव हो गया है या फिर वो रिसीव होने वाला है। इन नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस, इन नॉर्मल केस ऑफ बिजनेस का मतलब जो बिजनेस में जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, मतलब इसको रेगुलर एक्टिविटी होती है, वहां से जो हमें इनकम रिसीव होती है, वहां से हमें जो अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल
अगर एग्जाम्पल बात करें तो अमाउंट रिसीव अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर आप गुड्स को सेल करते हैं, मैंने बोला कपड़ों की दुकान में कपड़े सेल करेंगे तो वो गुड्स तो हैं, उसको सेल करने से जो हमें अमाउंट रिसीव होगा दैट इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि गुड्स सेल करना हमारा रोज का काम है। सर क्लियर हो गया? तो ये आज हमारी जो एक्टिविटी आज जो हमारा जो टॉपिक था रिसिप्ट का, उसको भी हमने क्लियर कर दिया है। क्या क्या हमने अकाउंटिंग टर्म्स को पढ़ लिया है, आपको अंगुलियों पे याद होना चाहिए, वरना हम अंगुलियों पे याद करवाएगा आपको। सो फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन मेरी तरफ, सेकंड अकाउंट, थर्ड कैपिटल, फोर्थ ड्राइंग, फिफ्थ लायबिलिटीज, सिक्स असेट्स, सेवंथ एक्सपेंडिचर एंड एट्थ रिसिप्ट। नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास।